बीजेपी को वोट देगा वो हिंदू है और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। बातें तो इन्होंने, आप मुझे बताओ, हम 80% है हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, हम 80% है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी में। बहराइच हिंसा के मामले में योगी आदित्यनाथ के लिए इस आदमी ने जो कहा वो सभी को सुनना चाहिए। इस आदमी ने कहा कि पब्लिक दंगे नहीं करवाती, दंगे नेता करवाते हैं और ये पैसे दे करके को भेजते हैं और वही दंगे करते हैं। और जो उल्टे सीधे बयान ये नेता देते हैं, इसकी वजह से लोगों में नफरत फैल रही है और लोग हिंदू मुसलमान में अटके हुए हैं। कहीं भी चले जाइए दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को आरोपी ठहराया जा रहा है और पूरा इल्ज़ाम योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा पर लगाया जा रहा है। आखिर ऐसे क्या खुलासे किए हैं इस आदमी ने बहराइच हिंसा पर, आइए देखते हैं पूरी वीडियो। बीजेपी को वोट देगा वो हिंदू है और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। बातें तो इन्होंने, आप मुझे बताओ, हम 80% है हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, हम 80% है। 16% मुसलमान भाई हैं और सरदार 2% है हमारे देश में। आज तक सरदारों ने कहा हम खतरे में, ये हिंदू मुस्लिम क्यों खतरे में होते हैं? 80% होने के बावजूद हम खतरे में, भाई ताज्जुब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। आज मथुरा के अंदर RSS का एक साफ तौर पे प्रोग्राम चला और प्रोग्राम के अंदर RSS के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे। अब साफ तौर पर इस चीज को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बहराइच में दंगा हुआ, उस पर भी सवाल उठे। कई लोगों ने सवाल किया कि ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात करते हैं और उसके बाद इस तरह का माहौल बन जाता है। अब आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, बटोगे तो कटोगे? सही है। अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार ही हैं हमारे देश में, अगर सब में आपस में प्रेम बना के चलेंगे तो बहुत आगे और देश जाएगा हमारा। अगर आपस में तो द्वेष करके और नफरत करके रहेंगे तो बांग्लादेश ऐसी हालत होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे का मतलब है कि सब जो है मिल के रहे, सब मिल के रहे। सबसे ज्यादा अगर हिंदू के त्योहार में काम करने वाले हैं तो मुसलमान हैं। मार्केट में घुस जाइए आप, चाहे सदर देखिए चाहे कहीं भी देखिए, समझने की बात है। एक चीज जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि इस तरह की नफरती बयानबाजी से कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता खराब? नेताओं ने देश में आग लगाया, शुरू से चलाया, आज भी ऐसे कुछ नेता, चाहे RSS हो कोई भी हो, ऐसी अगर भाषणबाजी करते हैं, लेकिन पब्लिक जागरूक हो गई है। अगर हम एक मुसलमान के घर के बगल हैं तो उनमें दोनों में नफरत नहीं होगी, वो भाईचारा बना के ही रखेंगे। वो देख रहे हैं कि वो स्टेज से कुछ बोल रहे हैं और साथ में कहीं एक साथ बैठ के खा रहे हैं, लड़ा हमको नहीं लड़ेंगे भाई। जा रहा है कि ऐसे ही बयानों की वजह से बहराइच के जैसे कांड होते। जी, वो तो निंदनीय था, लेकिन बहराइच में काम करने वाले वो कहीं बाहर के थे, वहाँ के सब मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल। आप दोषी किसे मानते? नेता को। सबसे पहला पनिशमेंट नेता को दिया जाए। मतलब ये नेता है वही जो दंगा करा, यही आग लगाने वाले हैं। हम लोग नहीं, हम पब्लिक नहीं लड़ते हैं। ये नेता 1 लाख रुपए फेंक दिए, 20 लड़के भेज देना जो है ये काम हो जाएगा। लड़ना शुरू, बेरोजगार 10 लड़के हैं, पहुंच गए लेके तमंचा, 2 को मारा, 20 घायल हुए। गोपाल मिश्रा पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर गोपाल मिश्रा जो है उसके घर में क्यों घुस गए? अब वहाँ पे ना हमने देखा ना आपने देखा, उसके घर पे वो घुसा या किसी और पब्लिक कैसे क्या हुआ, तो उसके लिए हम बिल्कुल डिबेट नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे, RSS के नेताओं का इस तरह से बयान आ रहा है, किस तरह देखते हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि जैसे जैसे ये 9-10 सीट यूपी में है और इधर महाराष्ट्र और इधर क्या नाम है आपका छत्तीसगढ़ चुनाव हैं, और मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि ये कुछ बड़ा करेंगे। चालू हो गया, बटोगे तो कटोगे। अरे कौन बट रहा है? इन्होंने ही हिंदुओं को बांट दिया। इनकी ही बोली है कि जो वोट देगा बीजेपी को, वो एक मिनट, जो बीजेपी को वोट देगा वो हिंदू है और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। बातें तो इन्होंने, आप मुझे बताओ, हम 80% है हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, मुसलमान कैसे बोला हम 80% है। 16% मुसलमान भाई हैं और सरदार 2% है हमारे देश में। आज तक सरदारों ने कहा हम खतरे में, ये हिंदू मुस्लिम क्यों खतरे में होते हैं? 80% होने के बावजूद हम खतरे में, भाई ताज्जुब है।
ताज्जुब है, वो तो अच्छा हुआ। नेताओं की जबान है, सबसे पहले नेताओं के इस तरह के बयान आते क्यों हैं? आखिर इस तरह की बयानबाजी की जरूरत है? सत्ता और हमारी जनता है ना पागल हो चुकी है, बेवकूफ हो गई है धर्म के नाम पे। आज मैं आपको बता दूं कि पहले किसी टाइम हमारे जो मुसलमान भाई थे ना ज्यादा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते थे। आज हिंदू भाई मुसलमान भाई पढ़ने लिखने में बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी लड़कियां टॉप कर रही हैं स्कूल में, IPS बनने IAS बनने। ये नहीं चाहते नेता लोग कि बच्चे लोग पढ़े, किसी के भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये उन्हें धर्म में ही बांटते रहेंगे। धर्म की राजनीति, सत्ते का तो सत्ता चाहिए ना, चाहे कैसे भी आ जाए सत्ता चाहिए, चाहे लोग बाग मर जाए। अब एक बात बताओ, पुलिस वहां थी, बहराज पे आता हूँ मैं, पुलिस थी, सब कुछ देख रही थी, गंदे गंदे गाने बज रहे थे, किसी की मजार या मस्जिद जो भी है, हमें शोभा नहीं देता। धर्म उनका भी है, हमारा भी है। और मैंने आपके ही चैनल पे एक पे पूछा था कि भाई अगर तुम्हारे मंदिर का झंडा कोई उतार देगा क्या करोगे? बोले हम मार देंगे। तो फिर उसके धर्म का झंडा क्यों उतार दिया तुमने? और वो बंदा कैसे चढ़ गया? उसके भी पीछे किसी ना किसी आदमी की सियासत थी। राज ने भी तो गलत किया, उसे भी तो बंदूक नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं गोलियां चलानी चाहिए थी, जो आरोप। देखो भाई साहब, किसी के घर में घुसते हैं और हम लोगों के लिए धर्म, एक मिनट, हम अपने धर्म के लिए जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं, ठीक है? तो दूसरा आदमी भी ले सकता है ना, क्यों किसी के धर्म पे उंगली उठाते हो? नहीं है आपको कि राम गोपाल मिश्रा को कहीं ना कहीं जो है बकरा का बलि बना के सामने भेंट चढ़ा दिया? बलि का बकरा बनाया ही गया है। कहाँ जा रहे? एक मिनट रुके, इधर आइए, अभी आप जान। इन्होंने कोई ना कोई कांड कराना था, क्या मिला उसे? उसकी बीवी को 10 लाख रुपए मिलेंगे, एक सरकारी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी वो है नहीं कि IPS वगैरह बनेगी, चपरासी की नौकरी मिलेगी, जिंदगी कट जाएगी। अगर इसी से ही जिंदगी कट जाती है तो बढ़िया। और ये गवर्नमेंट जो बांट रही है कि 10 लाख दूंगी, 15 लाख रुपए देंगे, 20 लाख देंगे बच्चे, ये क्या गवर्नमेंट के बाप का बेटा है? ये बाप एक सवाल है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या लगता है आपको कि आज के समय में जो है भारत के अंदर नौजवानों को धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है? सही है, समर्थन में। अच्छा, हाँ, बरगलाए हुए ये थे जो ऐसे घटना हुई बहराइच में, उनको ज्यादा कुछ नहीं मिला, केवल जुड़े हैं। कर दो जो होगा नेताजी देख लेंगे। अच्छा, हाँ, कर दो जो होगा देखा जाए, नेताजी देख लेंगे। नेताजी देख रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ है जिसकी वजह से इस तरह होता है। तो ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, भाई साहब की बात का समर्थन कर रहा हूँ। बिना नेताओं की, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे बड़ा हो, कोई ना कोई इसके पीछे है। देखो कैसी कैसी वीडियो हो रही हैं कि 2 घंटे का टाइम दिया पुलिस ने, गद्दारी कर दी। उसे अगर समझे लोग बात, अगर हम देश के वासी हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये नेता लोग हमको कहाँ ले जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने देखो, देश में बहुत समस्या है, ये हिंदू मुसलमान समस्या इन्होंने पैदा की है, पार्टियों ने, वरना हिंदू मुसलमान की कोई समस्या नहीं है। सब मिलकर रह रहे हैं, सब मिलकर रह रहे हैं। आज चांदनी चौक में आधे से ज्यादा मुसलमान है भाई, दूसरे घर के आ रहे हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा सामने आइए आप। एक नहीं, इधर आइए, इधर आ जाइए ना सीधा। एक हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, एक हम भारत के रहने वाले हैं। हम हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, एक इंसानियत बोले जाते हैं। हम मिठाई एक दूसरे घर देते हैं, वो हमारे मिठाई हमारे घर देते हैं। क्या हम भाईचारी चाहते हैं? हम बताइए, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, माफ कीजिए, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान को किस तरह? भड़काऊ भाषण, भड़काऊ। अभी जो दंगे हुए ना, दंगे करवा दिए ना, वो चारा बिहार में होने चाहिए। अभी गिरिराज सिंह क्या बोले? गिरिराज सिंह ने बोले ना, हम यात्रा निकालेंगे, है? लेकिन बिहार के जनता भड़कने वाले नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है। वो बस मथुरा में RSS ने एक कार्यक्रम किया था, उसने भी साफ तौर पे कहा है कि राय जानूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर से बयान आता है, बटेंगे तो कटेंगे। और गिरिराज सिंह का एक बयान बिहार के अंदर साफ तौर पे हिंदू एकता यात्रा लेके चलते हैं। तो क्या हिंदू जो है भारत के अंदर खतरे में है क्या? नहीं, हम भी एकता हैं। हिंदू मुसलमान सिख एकता ही अपना पूरा भाईचारे अपना एकता बना रखे हैं। उनके कहने से हमारा एकता नहीं होगा, अब उनको कहने से एकता होंगे। अभी में कामर लेके जाते हैं, पूरा हमारा दलित समाज कामर लेके जाते हैं, हम पूरा एकता ही हैं। उनके कहने से हम एकता नहीं होंगे। इसको बांटने की बात की जा रही है कि भड़काऊ भाषण, कि कोई दंगा हो और भड़काऊ हो, यहाँ पर जाके हिंसा बांटते जाए।
बस ये बातें हैं, तो सब कुछ बातें नहीं यहाँ पे, तो ये तो बातें नहीं हो रही, ये तो वही है, ये बातें चल रही यहाँ पे। अब तो गिरिराज सिंह अगर इंसानियत वाली बात करते हैं, बहराइच में जो दंगा हुआ उसमें साफ तौर पे जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह झंडा उतारने गया उससे पहले पत्थर चले, उसके बाद जो है इधर से कार्रवाई में गोली चला दी गई, गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, किस तरह देख? किसके कैंडिडेट थे वो, किसके पार्टी के थे? तो फिर FIR लिखाए क्यों कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक उनके ऊपर गोली चलवाए, चाहे जो भी कुछ चलवाए, तो ऊपर वाला जाने वो पार्टी के अंदर के जाने हो, कि वो फिर जो अपने पार्टी के ही ऊपर अपने आरोप लिखा है, FIR लिखा दिए हैं, सारा कुछ करवा दिए वो, क्यों? उनके पार्टी में खुद के खुद हो रही है। जब बात करेंगे थोड़ा सा, क्या कहेंगे ये योगी जी का जो बयान चलता है, बटेंगे तो कटेंगे, किस तरह देखते हैं? सर जी, सभी भारत के लोग जो हैं वो आपस में मिलके रहते हैं, तो यहाँ कोई बटा हुआ नहीं है, ठीक है? यहाँ सब लोग ठीक हैं, यहाँ समस्या नहीं है। देखो, कोई अगर गलत आदमी है तो कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। गलत आदमी सभी समुदाय के अंदर होते हैं, ठीक है? तो ये सरकार राजनीति करती है सब चीजों के अंदर, उसको सरकार को ये देखना होता है, सरकार को देखना होता है। नेता मथुरा में आज बैठे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और ये मैसेज हिंदुओं के लिए था। अब जरूरत है हिंदुओं को एक हो जाने की, लगता है? सर जी देखो, जो हिंदू हैं वो सदा से एक ही रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। पत्रकार के सवालों का बहुत ही अच्छा जवाब दिया लोगों ने, और सबसे अच्छी बात ये कही कि हिंदू नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान नहीं बंटना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को एक होकर रहना चाहिए। और खुद जनता कह रही है कि हिंदू खतरे में नहीं है, तो इन नेताओं को क्यों लगता है कि हिंदू खतरे में है, और भड़काऊ पे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल बिहार की जनता समझदार नज़र आती है, इसलिए वो खुद कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी भड़काऊ बयान दे, लेकिन हम भड़कने वाले नहीं हैं, बिहार में कोई भी दंगा नहीं होने देंगे। यही अगर यूपी की जनता ने कहा होता तो बहराइच में दंगा ना होता। पर योगी आदित्यनाथ पर लगातार उठ रहे सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।